हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। एक बार मैं प्रवीण सुथार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दिल की गहराइयों से आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इंस्पायर एजुकेशन पर। जहां पे साथी आर्मी ऑर्डिनेंस के अंदर जो भर्ती आई हुई है, एओसी जिसे आप लोग बोल देते हो, और इसके अंदर ट्रेडमैन और फायरमैन में 50 नंबर की आपकी जीके जीएस आएगी। और इसी 50 नंबर की जीके जीएस को कवर करवाने का मैंने जो है जिम्मा उठाया है साथी। तो जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सारे के सारे बताएंगे कि सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही है। 2 दिनों से हमारी क्लासें थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण नहीं हो पाई है साथी, लेकिन अब जो क्लास होगी वो कंटिन्यू चलेगी। हर शाम आपको 8 बजे ये क्लास ज़रूर देखने को मिलेगी। और साथ ही आप सभी की डिमांड पर मैं जल्द ही रीजनिंग और मैथ की क्लासें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं वो एक बार बता देंगे कि सर पिछली क्लास से हमने देख ली और वो हमें बहुत मदद कर रही है। तो कमेंट करके साथी एक बार पिछली क्लासों के बारे में ज़रूर बताएं। और जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो अपने इस खुद के यूट्यूब चैनल को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन और एओसी के रिगार्डिंग जो भी नई इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए साथी, आगाज़ करेंगे हमारे इस बहुत ही ज़बरदस्त सेशन का। आपको आर्मी एओसी के एग्ज़ाम के लिए कहीं भी नहीं भटकना है। आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप बस पीडीएफ के लिए मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। और साथ ही मैं अब आपके लिए डेली आधे घंटे का एक सेशन है जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवाने का काम करूँगा, तो वो भी मैं लेकर आ रहा हूँ। तो साथ ही एक बार बताएंगे सारे बच्चे कैसे हैं। साथ ही अब आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, इस टॉपिक का नाम है भारत में सबसे बड़ा, ऊंचा और लंबा। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। इससे 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज साथ ही भारत में पढ़ेंगे और कल की क्लास में मैं आपको विश्व के बारे में भी पढ़ाने का काम करूंगा। तो सारे के सारे साथी एक बार बता देंगे कि ओके रिपोर्ट है यहाँ तक। चलिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारत की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम क्या है। तो मेरे बच्चे आप लोग आंसर करेंगे सर भारत की सबसे ऊंची जो मूर्ति है इसका नाम स्टेचू ऑफ यूनिटी रखा गया। सर ये स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, तो दोस्त आप आंसर करेंगे ये स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है सर ये पड़ती है गुजरात के अंदर। और बेटा ये स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है गुरुजी, इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और 182 मीटर ये मूर्ति जो है ये किसकी है, तो आप आंसर करेंगे गुरुजी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और बेटा पूछा जाएगा बताइए कौन सी नदी के किनारे बनाई गई, तो आप आंसर कर देंगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सर ये नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष आप लोग बोलते हो, जिन्हें भारत का विस्मारक आप लोग बोलते हो, और भारत के इस विस्मारक ने बेटा देश का एकीकरण किया था, इसीलिए इनकी एक मूर्ति बनाई गई जिसका नाम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भारत का सबसे बड़ा राज्य। अरे ये राज्य बेटा क्षेत्रफल में पूछ रहा है, तो आप आंसर करेंगे गुरुजी वो राजस्थान है। बेटा सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा बेटा क्षेत्रफल में। राजस्थान है जिसकी राजधानी कौन सी, गुरुजी जयपुर है, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो साथ ही आपको याद रखना है बेटा, ये तो हो रहा है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। अगर वो आपसे पूछ लेता क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, तो आप आंसर कर देते गुरुजी वो कच्छ है। और कच्छ कहाँ पे बेटा, तो आप आंसर करेंगे गुरुजी गुजरात के अंदर है। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बेटा अगर वो क्षेत्रफल में पूछ लेता है तो आप आंसर करेंगे सर वो हमारा लद्दाख है। और ये जो लद्दाख है बेटा, इस लद्दाख को क्या कहा जाता है, तो इस लद्दाख की राजधानी पहले तो पता होना चाहिए, लद्दाख की राजधानी का नाम है भाई लेह। और सर जी लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, 31 अक्टूबर 2019 है। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राज्य से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड किया गया। और भाई लद्दाख, लद्दाख का मतलब होता है लाखों दर्रों का घर। लद्दाख का मतलब क्या होता है सर, वो होता है लाखों दर्रों का घर। सर दर्रे क्या होते हैं, 2 पहाड़ों के बीच में जो स्थान होता है भाई उसे दर्रा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। और अगला एक और बहुत अच्छा प्रश्न बताइए, भारत का सबसे ज़्यादा शहरी आबादी। तो बेटा शहरी आबादी जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। और मराठाओं का संबंध महाराष्ट्र से था और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और बेटा मुंबई का पुराना नाम है बम्बई हुआ करता था, बॉम्बे बोलते हो। इसके बाद आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा जनसंख्या। बेटा क्षेत्रफल पढ़ लिया, तो यहाँ पर जनसंख्या वाला राज्य भी आपको पढ़ना होगा। और सबसे ज़्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में। और भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी, लखनऊ। और दोस्त कमेंट करके बताओ जरा, लखनऊ जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ को नवाबों का शहर बोलते हो बेटा, और लखनऊ जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, सारे के सारे बच्चे कमेंट कर देंगे भाई।
उसके बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर, बेटा एक राज्य पूछेगा, एक शहर पूछेगा, और शहर जो है वो है मुंबई, और मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे था। बेटा इसे भारत की आर्थिक राजधानी बोलते हो, इसे आप लोग मायानगरी बोलते हो, इसे फिल्म सिटी बोल देते हो, इसे गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हो, और बेटा मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। तो ये सारी की सारी बातें आपको मुंबई के बारे में याद रखनी है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। बताइए सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो सबसे लंबी तटरेखा, तटरेखा मतलब होता है बेटा जो पानी के साथ रखती है, तो वो है हमारा गुजरात है। और गुजरात की राजधानी कौन सी? गांधीनगर है भाई। सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील, तो बेटा ये मीठे पानी की झील की बात कर रहा है, और मीठे पानी की झील का नाम है वुल्लर झील। और वुल्लर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील है भाई, आपको याद रखना है। डल झील भी जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी स्थित है। उसके बाद अगर आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम है भाई चिल्का झील। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर आपसे पूछ लेता है तो इसका नाम क्या है? तो सर इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सर जी वो गंगा है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। कितनी है? गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भाई गंगा जो है ये हमारी राष्ट्रीय नदी भी है, और आपसे पूछा जाएगा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? बेटा जो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ ये आप लोग बाद में नोट जरूर कर लीजिए। अगर आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना रहे हो तो पीडीएफ के बाद बेटा इस चीज़ को देख कर, और इसमें ये एक्स्ट्रा बातें लिख नहीं पाया तो ये आपको बाद में समझा रहा हूँ मैं। इसके बाद गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है भाई कौन सी? यमुना। और यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है भाई। यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। दिल्ली पूछ लेता है भारत की राजधानी है, और बेटा ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दिल्ली के जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। चलिए उसके बाद बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ है। बताइए भारत की दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। बेटा एक पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, एक पूछेगा सबसे लंबी सहायक नदी वो यमुना, एक पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो बेटा वो कौन सी? सर उसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध जो है भाई वो हीराकुंड बांध है, और हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। और आपसे पूछेगा कौन सी नदी पर है? तो बेटा यहाँ पर नदी भी पता होना चाहिए, क्योंकि बांध हमेशा नदियों पर बनते हैं। तो आप आंसर कर देंगे सर उसका नाम है महानदी। उसके बाद है सबसे ऊंचा बांध है, और सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। और टिहरी बांध का नाम है उत्तराखंड। और कहाँ पे है बेटा ये? तो ये उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। बस सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे टिहरी बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे टिहरी बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया। उसके बाद सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम, गुरुत्वीय बांध अगर आपसे पूछता है तो भाई ये भाखड़ा नांगल बांध है। और भाखड़ा बांध कहाँ पे है? तो आप आंसर कर देंगे गुरुजी ये तो पंजाब में है। और पंजाब में कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो आप आंसर कर देंगे गुरुजी ये सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी के ऊपर ये बनाया गया आपका बांध है भाई। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का मुझे मिल रहा है, और साथ ही यूं ही जुड़े रहना, एओसी में प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे। सबसे लंबी नहर की जब मैं बात करता हूं तो इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। और बेटा पूछेगा इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई? तो आप आंसर करेंगे सर ये हरी के बैराज से निकाली गई। और ये सतलुज जो है नदी इससे अलग होती है भाई, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा, भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा और विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा, तो इसका नाम होता है भाई सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम होता है? तो सर इसे हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। और बेटा सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है? तो आप आंसर कर देंगे सर ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। उसके बाद सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम है भाई माजुली। और माजुली जो है बेटा ये कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये कहाँ पे है? असम में। ये तो भाई आर्मी का बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। और बेटा 3 स्टार मैंने कर दिए हैं, तीनों तीनों स्टार जो है अब की बार आपके कंधे पर होने चाहिए भाई। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं मेरे साथी आपसे। और अगला पॉइंट क्या कहता है देखो जरा, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी का नाम बताना है। बेटा सबसे ज़्यादा जो मार्ग बदलती है वो बोलते हैं कोसी नदी। और कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? तो सर इसे हम बिहार का शोक बोल देते हैं। बेटा शौक का मतलब शौकीन नहीं है, जैसे आप लोग शौकीन हो आर्मी में जाने के, आप लोगों में जुनून है वर्दी पाने का, लेकिन बेटा ये शौक दुख वाला है, दुख मनाते हो वो शौक है ये, ठीक है। उसके बाद एस्चुरी, एस्चुरी बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप आंसर करेंगे गुरुजी वो नर्मदा है। और इसी नर्मदा नदी के किनारे भाई सूरत के अंदर आपकी एक क्या बनाई गई? तो सर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई।
प्यारे बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पढ़ाई थी, एक बार कमेंट करके मुझे बताओ सारे के सारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है। आप लोग जब कमेंट करते हो ना, मेरा हौसला डबल हो जाता है कि मेरे साथी मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। और जब तक मेरे साथ तैयारी करते रहोगे बेटा, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता रहूंगा। और जब मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा ना, तो जिस दिन एग्जाम में बैठोगे आपको यूं लगेगा भाई ये सारी की सारी इंस्पायर एजुकेशन वाली क्लासों में से पर्सन आ गए, कहीं हमारे मास्टर ने तो इसका पेपर तैयार नहीं किया भाई। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए बेटा, अगला भी अच्छा पॉइंट है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे भाई, नेशनल हाईवे 44 है, ये याद रखना। उसके बाद याद रखना अगला पॉइंट बेटा, ये दो बकवास बातें छोड़ भी सकते हो आप लोग। अब जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है और इस सड़क सुरंग का नाम है भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और भाई इसका पहले पुराना नाम था चेनानी नासरी सुरंग है। और ये 9.2 किलोमीटर लंबी कहाँ पे बनाई गई, जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई गई भाई। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस सुरंग का नाम है और इसका दूसरा नाम चेनानी नासरी सुरंग होता है बेटा, घबराना मत। उसके बाद साथ ही बात करते हैं सबसे लंबी रेलवे सुरंग है और सबसे लंबी रेलवे सुरंग का नाम है पीर पंजाल। कितने किलोमीटर है, 11.2 किलोमीटर है। कहाँ पे है गुरुजी, जम्मू कश्मीर में है मेरे भाई। सबसे बड़ा सड़क पुल है भूपेन हजारिका पुल भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। भूपेन हजारिका पुल बेटा कौन सी नदी पर बनाया गया, तो लिख लेना लोहित नदी पर है। और लोहित नदी नाम लेना बेटा तो ब्रह्मपुत्र कर देना, क्योंकि इसी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित। और बेटा भूपेन हजारिका पुल कहाँ पे बनाया गया, असम में बनाया गया। अब बेटा करंट का भी एक प्रश्न यहीं पे नोट कर लेना और आपसे पूछेगा बताइए भूपेन हजारिका जो है इन्हें भारत रत्न कब मिला था। तो बेटा भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिला था 2019 में। कब मिला था बेटा, तो सर इन्हें 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और अगला पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल है तो भाई हावड़ा ब्रिज। और हावड़ा ब्रिज कोलकाता में हुगली नदी पर बना हुआ है भाई। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, बेटा ये प्रश्न ध्यान दो, पहले भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर वाला था, लेकिन अब ये बदल कर बेटा हुबली हो गया। और हुबली जो है बेटा ये 1.4 किलोमीटर लंबा है। बहुत बहुत लाजवाब प्रश्न है मेरे बच्चे, इसको आप लोग ढंग से कर लेना। इसके बाद है सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक है, ये आपको याद रखना है। सर जी डिब्रूगढ़ कहाँ पे है, तो बेटा डिब्रूगढ़ असम में है। गुरुजी कन्याकुमारी कहाँ पे है, तो भाई तमिलनाडु के अंदर है कन्याकुमारी। और बेटा डिब्रूगढ़ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप आंसर कर देंगे गुरुजी ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न था। उसके बाद है सबसे ऊंचा हवाई पतन। हवाई पतन की अगर हम बात करें तो बेटा वो लेह के अंदर है। लेह किसकी राजधानी है, लद्दाख की। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस है। और भाई हमने भी एक्सप्रेस बनने पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस नहीं बनेंगे तो प्यारे बच्चे चीज़ें कवर नहीं होगी, और कवर नहीं होगी तो फिर मार खा जाओगे। अगला देखो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और भाई वो है थार। और थार कहाँ पे है गुरुजी, ये राजस्थान में। सबसे ऊंची मीनार भाई कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार कहाँ पे है गुरुजी, ये दिल्ली के अंदर है। सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है भाई, और एग्जाम में मेरे बच्चों जरूर देखने को आपको मिलने वाली है। और अगर इंस्पायर एजुकेशन से जुड़े रहे तो पिछली बार मेरे बच्चों ने 50 में से 48 स्कोर किया था, अब की बार मैं 50 में से 50 स्कोर भी करवा दूंगा अगर भगवान ने चाहा तो। ठीक है, चलिए सबसे ऊंचा दरवाजा भाई बुलंद दरवाजा। कौन सा, बुलंद दरवाजा। सबसे बड़ा गुंबज अगर आपसे पूछे तो गोल गुंबज। और गुरुजी गोल गुंबज कहाँ पे है, बीजापुर में। सर जी बीजापुर कहाँ पे है, बेटा कर्नाटक में है। घबराना मत, सारी बात बताऊंगा मैं, क्योंकि मेरा खुद का कंसेप्ट क्लियर है ना, तो मैं आप लोगों का भी कंसेप्ट क्लियर करवाने का काम करूंगा। मेरे बच्चों कमेंट में छाप दो सारे के सारे कर्नाटक की राजधानी कौन सी। मैं बेसिक बेसिक सी मेरे बच्चों को बात बताता हूँ और बेसिक बेसिक सी बातें पूछता हूँ। वो बात मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आप लोग किसी प्रकार की एग्जाम में गलती ना कर दो बेटा। और यहाँ से प्रश्न पूछूंगा तो तुम्हारी साथ में रिवीजन होती रहेगी, रिवीजन होगी तो भाई चीजें दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक टिकी रहेगी आपके। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे बड़ा गुरुद्वारा। तो बेटा ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, स्वर्ण मंदिर है भाई। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे गुरुजी, अमृतसर में है। बेटा बताओ जरा स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी, तो गुरुजी अर्जुन देव ने रखी थी। और अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु थे भाई। 10 के 10 सिख गुरु पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर 5वें गुरु ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। अगला पॉइंट देखिए सबसे बड़ा गिरजाघर। और सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल गोवा में। सबसे बड़ा तारामंडल, इसका नाम है बिड़ला प्लेनेटोरियम। कहाँ पे, कोलकाता में। सबसे ऊंचा टीवी टावर इंपोर्टेड तो नहीं है, पीतमपुरा में बेटा। ये तो भाई आर्मी की जान है, इस प्रश्न में ध्यान देना। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है तो भाई ये सियाचिन ग्लेशियर है बेटा। और सियाचिन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का कारण भी है भाई, तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो सर जी वो मासिन राम में होती है। और मासिन राम कहाँ पे है गुरुजी,
मेघालय में। सबसे बड़ा पशुओं का मेला तो भाई वो सोनपुर है। सोनपुर कहाँ पे? बिहार में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा बेटा? कैलाश मंदिर है। और कैलाश मंदिर जो है ये कहाँ? एलोरा में है। और एलोरा कहाँ पे बेटा? कमेंट करके बताओ सारे के सारे, एलोरा कहाँ स्थित है। सबसे बड़ी मस्जिद है, और सबसे बड़ी मस्जिद का नाम है भाई जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद कहाँ पे? दिल्ली में। सबसे बड़ा अजायब घर है तो भाई वो कोलकाता में है। कोलकाता अजायब घर इसे बोलते हो आप। इसके बाद है सबसे बड़ा चिड़ियाघर, और वो है जूलॉजिकल गार्डन। कहाँ पे है गुरुजी? कोलकाता में। सबसे बड़ा स्टेडियम बेटा, ये क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है, और इसका नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और इसका दूसरा नाम होता है मोटेरा। तो याद रखना इसे क्या बोलते हैं गुरुजी? इसे मोटेरा स्टेडियम भी बोलते हैं। और कहाँ पे है ये? अहमदाबाद गुजरात में। प्यारे बच्चे, अहमदाबाद का नाम आया है तो बताओ अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कमेंट करो जरा सारे के सारे। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? तो जंगल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। उसके बाद भाई भारत की सबसे ऊंची चोटी, और भारत की ऊंची चोटी का नाम है गोडविन ऑस्टिन, जिसे केटू बोलते हो। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है भाई क्या आपका सर जी? इसे हम बोलते हैं कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भाई मुंबई में है। और मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसीलिए बेटा इसे गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हो। और 7 टापुओं का शहर भी कौन सा है? मुंबई। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भाई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ये मुंबई के अंदर पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है बेटा, इसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। और कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर। सबसे लंबा समुद्र तट भाई मरीना बीच, और ये पड़ता है चेन्नई में। और सबसे गहरी नदी घाटी तो भाई भागीरथी और अलकनंदा, जहाँ से आकर आपकी गंगा नदी बनती है भाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और सारी की सारी बातें यहाँ तक सब बच्चों को याद होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ आज हमने पढ़ लिया भारत में सबसे बड़ा, ऊंचा और लंबा। और भाई सारी की सारी बातें क्लियर है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना गुरुजी मज़ा आ गया। और भाई जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं ना, वो पीडीएफ के लिए मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पर जुड़े हैं। ये देखिए पीडीएफ और नोट्स के लिए एओसी के बच्चे जो हैं वो स्पेशली ज्वाइन कर सकते हैं बेटा प्रवीण सुतार। आप आर्मी का कोई भी पेपर दे दो बेटा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मेरी आपके साथ गारंटी रहेगी। चलिए दोस्त, अगली क्लास आपको कल शाम फिर 8 बजे मिलेगी। और तब तक के लिए सारे बच्चे बने रहो। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो भाई, सोशल मीडिया चलाते हो और मेरे साथ बात करना चाहते हो, तो बात करने के लिए, अपने डाउट लेने के लिए आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़े हैं। और इसी नाम से जो है इंस्पायर एजुकेशन के नाम से आपको इंस्टाग्राम मिलेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो वहाँ पर ज़रूर जुड़ें दोस्त। तब तक के लिए बने रहें। और जय हिंद और जय भारत भाई।